हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट प्लस क्लासेस में। मेरा नाम अंकुर राजन और आज हम फिर से इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस। यानी सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, यानी किस सिचुएशन में हम इंपरेटिव सेंटेंसेस का हम प्रयोग करते हैं और वह कौन सी सिचुएशन होती है कि हम इंपरेटिव सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं। आज मैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आज आपको इसी वीडियो में मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज करना सिखाऊंगा, यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग हम कब करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। यानी सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, यानी इसकी पहचान क्या होती है। यानी अगर हमें इंपरेटिव सेंटेंसेस के हमें वाक्य मिलते हैं तो हम उन्हें किस तरीके से पहचानेंगे कि वे ये वाक्य हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस के हैं। तो शुरुआत करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए इंपरेटिव सेंटेंसेस। यानी इसकी सबसे पहले आपको जानना है आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान। पहचान में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जिन वाक्यों में आदेश, निवेदन, शुभकामना या प्रार्थना, सलाह या निर्देश दिया जाता है उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फिर मैंने यहाँ पे क्या है नोट लिखा ताकि आप आसानी से इसको समझ सको। नोट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसमें कर्ता यू छिपा रहता है। मतलब क्या बात होती है कि इसमें कर्ता यू छुपा रहता है। यानी हम कहते तो है, जैसे आप कहते हैं कि कम हेयर, आपने ऐसे कहा जैसे हम कहते हैं कि कम हेयर, क्या है कि यू कम हेयर, यानी तू कम, मतलब हम क्या कहते हैं कि कम हेयर, मतलब क्या कहा कि तुम्हें कहा कि तुम कम हेयर, कि यहाँ आओ, मतलब तुम्हें तो कहा ना कि तुम यहाँ आओ। तो इसमें क्या है, जो तुम शब्द है ये तुम इसमें क्या है हाइड रहता है, यानी यू जो इसमें सब्जेक्ट है वो हमारा हाइड रहता है, करता यू। तो हम इसे इसमें कैसे बोल लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा कि खड़े हो जाओ, क्या यानी तुम्हें तो बोला कि खड़े हो जाओ, क्या स्टैंड अप। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट यू होता है वो हमारा इसमें हाइड रहता है, यानी छिपा रहता है। अब इसमें हम क्या स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, स्ट्रक्चर होता है इसका वर्ब की फर्स्ट, यानी वर्ब वन, यानी वर्ब की बेस फॉर्म, यानी वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें इस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम टाइप नंबर ए से। टाइप नंबर ए हमारा क्या है कि डिवाइड किया सबको ताकि आप समझ सको कि इंपरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिख रहा कि टाइप नंबर ए है कि ऑर्डर या कमांड या आदेश देने के लिए, यानी ऑर्डर, कमांड या आदेश देने के लिए हम क्या है इंपरेटिव सेंटेंसेस का ही प्रयोग करते हैं। यानी जैसे मैंने पहला वाक्य लिखा यहाँ पे, पहला वाक्य है कि खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ क्या है इंपरेटिव सेंटेंस है, क्या है ऑर्डर दिया कि खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। ये क्या है यहाँ पे ऑर्डर दिया, यहां आओ वहां जाओ। तो ये हमारा टाइप नंबर ए। अब इस वाक्य को हम ट्रांसलेट करते हैं वाक्य नंबर वन को, खड़े हो जाओ। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, खड़े हो जाओ स्टैंड, खड़े होने को होता है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, क्या है खड़े हो जाओ स्टैंड अप, स्टैंड अप। ये हमारा वाक्य नंबर वन जो है ट्रांसलेट हुआ, यानी खड़े हो जाओ स्टैंड अप। अब आते हैं वाक्य नंबर टू पे। वाक्य नंबर टू हमारा क्या है कि यहां आओ, कम हेयर, यहां आओ, यहां आओ कम हेयर। ये क्या है यहाँ पे आदेश दिया गया कि यहां आओ कम हेयर। इस तरीके से वाक्य नंबर टू हमारा जो है वो ट्रांसलेट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर तीन पे। वाक्य नंबर तीन हमारा क्या है कि हम कहते हैं ना कि बैठ जाओ। तो ये क्या हुआ यहाँ पे आदेश दिया गया, ऑर्डर दिया गया कि बैठ जाओ। कैसे कहेंगे, सिट डाउन, सिट डाउन। इस तरीके से, यानी जब ऑर्डर दिया होता है उन्हें हम क्या कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस में उनका हम प्रयोग करते हैं उन वाक्य को जिसमें ऑर्डर दिया होता है या फिर कमांड दी होती है, या फिर जैसे आदेश दे दिया कि यहाँ आओ वहां जाओ, इस तरीके से बैठ जाओ। ये क्या हुआ यहाँ पे ऑर्डर दिया गया। अब आते हैं हम टाइप नंबर बी पे। टाइप नंबर बी में हमारा यहाँ पे क्या है कि एडवाइस, यानी सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए भी हम, एडवाइस देने के लिए भी हम इंपरेटिव सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं सलाह देने के लिए। जैसे वाक्य नंबर वन हमारे यहाँ पे क्या है कि नियमित पढ़ाई करो। इसमें क्या है सलाह दी है कि भाई नियमित पढ़ाई करो, नियमित पढ़ाई करो, सदैव सच बोलो। इसमें क्या है सलाह दी गई कि हमेशा सच बोलो, नियमित पढ़ाई करो। तो ये क्या है यहाँ पे क्या है एडवाइस दी गई, यानी सलाह दी गई कि नियमित पढ़ाई करो। तो वाक्य नंबर वन को हम किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कि नियमित पढ़ाई करो, स्टडी रेगुलरली।
स्टडी रेगुलरली, क्या है, नियमित पढ़ाई करो। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 हमारा क्या है कि सदैव सच बोलो, सदैव सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी यहाँ पे क्या दी गई, यहाँ पे जो है सलाह दी गई। जब सलाह दी गई तो हम इन्हें किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, इन्हें हम करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। यानी इसमें क्या होता है कि वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव, हम इन्हें इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। यानी अब इस तरीके से हमारा टाइप नंबर बी जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम टाइप नंबर सी पे। टाइप नंबर हमारा सी हमारा क्या है, टाइप नंबर यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देश देने के लिए। निर्देश देने के लिए जैसे क्या है, इसमें निर्देश देने के लिए क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि इस काम को ऐसे करो ऐसे करो, उधर मतलब क्या है कि दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो। जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे दूसरा वाक्य नंबर 2 हमारा यहाँ पे कि बाई और उड़ो, मतलब जिस काम की हमें पहले नॉलेज होती है, पहले नॉलेज हो उस काम की, यानी इंस्ट्रक्शन देने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि बाएं मुड़ो लेफ्ट मुड़ो, यानी क्या है, दिशा भी बताने के लिए हम इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब दिशा बताने के लिए क्या हमारे, जब हम दिशा बताते हैं, ये वाक्य हमारे कहते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर आती है। और इन्हें हम किस में ट्रांसलेट करते हैं, इन्हें हम करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से हम इन्हें ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कहते हैं कि मतलब इंस्ट्रक्शन दे कि मतलब आगे देखो या पीछे देखो, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, ये क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखाएगा कि इस काम को ऐसे करो ऐसे करो। मतलब जब हमें किसी काम की नॉलेज हो और हम उसे करने को दूसरे को बताए, ये होता है इंस्ट्रक्शन। जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि ध्यान से पढ़ो, मतलब हमने पढ़ लिया और हम आपको कह रहे हैं कि ध्यान से पढ़ो, यानी रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़ो। और यहाँ पे लिख रहा कि बाई और मुड़ो, बाई और मुड़ो, यानी टर्न लेफ्ट। अब आते हम वाक्य नंबर 1 को जो है ट्रांसलेट करते हैं, यानी ध्यान से पढ़ो, तो रीड केयरफुली। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 हमारा क्या है कि बाई और मुड़ो, टर्न टर्न लेफ्ट या दाई ओर मुड़ो, तो हम हमसे कैसे कहेंगे कि टर्न राइट, आगे देखो पीछे देखो, इस तरीके से, यानी दिशा बताने के लिए भी इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और जो हम जैसे ध्यान से पढ़ो, जो कार्य हम कर लेते हैं कि इस काम को ऐसे करो वैसे करो, ये क्या है, उस काम की हमें नॉलेज है, तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन बताने के लिए। और इन्हें हम किसके अंदर वाक्य आते हैं हमारे, ये आते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। और इंपरेटिव सेंटेंस जो वाक्य होते हैं उन्हें हम ट्रांसलेट करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से हम इन्हें हम ट्रांसलेट करते हैं। इस तरीके से टाइप नंबर सी हमारा जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम टाइप नंबर डी पे। टाइप नंबर डी हमारा क्या है कि टाइप नंबर डी रिक्वेस्ट या निवेदन करने के लिए। जैसे हम रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट कैसे करेंगे कि कृपया मेरी मदद करें, तो हम क्या कहेंगे इसके, प्लीज हेल्प मी, इस तरीके। यानी जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, यानी कृपया मुझे पानी दो, कृपया मुझे खाने दो, कृपया मुझे पढ़ने दो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या, रिक्वेस्ट। या फिर आप यहाँ पे काइंडली भी कह सको, रिक्वेस्ट मतलब प्लीज या काइंडली, दोनों एक ही बात है। अब वाक्य नंबर 1 को हम ट्रांसलेट करेंगे, यानी कृपया मेरी मदद करो, तो किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, प्लीज, प्लीज, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करो। अब जैसे वाक्य नंबर 2 है कि कृपया यहां बैठो, अब मैं इसको ऐसे करूंगा कि काइंडली, काइंडली सिट हियर। यानी मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि काइंडली हेल्प मी, काइंडली सिट हियर, या फिर प्लीज, प्लीज सिट हियर, प्लीज सिट हियर। मतलब यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट की गई। जब रिक्वेस्ट करने की बात आती है तो हमारे वाक्य किसके अंदर होते हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होती है।
और इन्हें हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम इन्हें ट्रांसलेट करते हैं। और इसमें क्या है, इसमें जो सब्जेक्ट यू है वो इसमें क्या है, हाइड रहता है यानी छिपा रहता है। अब हम क्या करें, हम तुम्हें ही तो कह रहे हैं कि तुम यानी कृपया 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 यहां बैठो, यानी कृपया तुम यहां बैठो। हम इसे ऐसे भी कहा कि प्लीज यू सिट हियर, ऐसे भी बोल सका। लेकिन यह इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट यू हाइड रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पे यू नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे यू जो है यहाँ पे हाइड रहता है इस तरीके से। यानी वाक्य नंबर 1 हमारा ट्रांसलेट हुआ कि कृपया मेरी सहायता करो, प्लीज हेल्प मी, और कृपया यहां बैठो यानी काइंडली सिट हियर या प्लीज सिट हियर, इस तरीके से हमारा टाइप नंबर डी जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम टाइप नंबर ई पे। टाइप नंबर ई हमारा क्या है कि विश या प्रेयर, जैसे प्रेयर करते हैं नहीं हम, भगवान से प्रार्थना की, मतलब बेस्ट ऑफ लक, तुम एग्जाम देने के लिए जा रहे, बेस्ट ऑफ लक, हमने क्या करा, ये इसमें प्रार्थना की भगवान से। यानी लिव लॉन्ग, यानी लंबी उम्र तक जियो, लिव लॉन्ग करते हैं ना हम, तो इस तरीके के वाक्य क्या आते हैं, ये जो इस तरीके के वाक्य होते हैं ये आते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, और इनका स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। अब वाक्य नंबर 1 को हम ट्रांसलेट करेंगे, यानी भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, कहते हैं ना भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो हम किस तरीके से कहते हैं इन्हें कहते हैं हम गॉड ब्लेस यू, गॉड गॉड ब्लेस यू, या फिर हम ऐसे भी कह सकें कि गॉड ब्लेस, कहते हैं ना गॉड ब्लेस, यहाँ पे आप यू भी हटा सकते हो कि गॉड ब्लेस, क्या है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस कहते हैं ना कि गॉड ब्लेस। हम इसे ऐसे भी कह सकें कि गॉड ब्लेस यू, तुम जो है मतलब भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू, इस तरीके से। अब आते हैं हम टाइप नंबर एफ पे। मैंने आपको बता ही दिया कि टाइप नंबर ई में जो है विश करने के लिए, यानी कि इससे वो करने, प्रार्थना करने के लिए, इच्छा जताने के लिए, जैसे तुम लंबे समय तक जियो, या मतलब तुम्हारा दिन अच्छा रहे, हैव ए नाइस डे, इस तरीके से, या फिर तुम लंबे समय तक जियो, इस तरीके से, मतलब क्या है, लिव लॉन्ग, लंबी उम्र हो तुम्हारी, इस तरीके से। ये क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं, और इन्हें हम, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे लगा कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे कहते हैं ना, तो गॉड ब्लेस यू, इस तरीके से हम कहते हैं। सबसे मैं आपको बता दूं कि जो स्पोकन पार्ट होता है हमारा, सबसे स्पोकन पार्ट इसी के अंदर आता है, इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, और हम वहां क्या करते हैं, हम वहां पे रटते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये वाक्य हमारे विश प्रेयर के मतलब इस तरीके से है, या फिर इंस्ट्रक्शन फॉलो करा रहे, या फिर यहाँ पे मैंने लिखा कि इसमें क्या ऑर्डर दे रहे, कमांड दे रहे, किस तरीके से एडवाइस दे रहे, ये हम क्या स्पोकन करते हैं, जबकि हम उसे क्या रटते हैं, स्पोकन पार्ट जो हम रटते हैं। लेकिन आपको रटना नहीं, आपको सीखना बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप आसानी से इंग्लिश को बोल सको। यही बिल्कुल जैसे ही आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब आप आसानी से इंग्लिश को बोल भी सकते हो। इस तरीके से हमारा टाइप नंबर ई कंप्लीट हुआ। अब आते हैं टाइप नंबर एफ पे। टाइप नंबर हमारा एफ क्या है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन बताने के लिए, यानी जैसे हम मना नहीं करते, जैसे आपने देखा ना कि प्रोहिबिशन, जैसे रेलवे स्टेशन पर लिख रहा कि डोंट स्मोक हेयर, इस तरीके से लिखा रहता है ना कि डोंट स्मोक हेयर, मतलब यहाँ पे धूम्रपान निषेध है। आपने देखा ना वो क्या था, प्रोहिबिशन होता है, लेकिन वो किसके अंदर आता है, इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, कि यहाँ पे धूम्रपान मत करो, यहाँ पे डोंट स्पिट हेयर, यहाँ पे थूको मत, इस तरीके से। ये क्या होता है, प्रोहिबिशन होता है। लेकिन ये प्रोहिबिशन जो है ये किसके अंदर होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। इसमें क्या यू छिपा रहता है, यू इसमें हाइड रहता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि समय बर्बाद मत करो, तो क्या ये क्या है, यहाँ पे प्रोहिबिशन है, यानी डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो, डोंट डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। ये क्या है, यहाँ पे प्रोहिबिशन दिखा रहा कि यहाँ पे अपना समय बर्बाद मत करो, क्या है, प्रोहिबिशन दिखा यहाँ पे। जैसे रेलवे स्टेशन की मैंने बात आपको बताई दी है कि वहां पे लिखा होता है डोंट स्मोक हेयर, इस तरीके से। आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में जो भी होता है वहां पे क्या लिखा होता है कि यहाँ पे थूको मत, यानी डोंट स्पिट हियर,
इस तरीके से, यानी क्या होता है वो प्रोहिबिशन बताता है कि, और प्रोहिबिशन किसके अंदर आता है, ये हमारा आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है कि जैसे निर्देश, सलाह, अनुरोध करना, या क्या किसी को आदेश देना, इस तरह के वाक्य आते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया कि नोट में क्या आता है, नोट में है इसमें यहाँ पे जो कर्ता यू है, यानी हमारा सब्जेक्ट यू है, वो हम इसमें क्या है, छिपा रहता है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो डोंट है, ये डोंट वेस्ट टाइम की, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है कि डोंट। हम इसे ऐसे कह रहे हैं कि डू नॉट वेस्ट टाइम। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यू डू नॉट वेस्ट टाइम, यू डू नॉट वेस्ट टाइम, इस तरीके से। क्योंकि मैंने क्या कि तुम्हें बताया, तुम्हें कहा कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो, इसलिए हमने यहाँ पे डू लगाया कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो। डू क्या है, ये प्लूरम, डू जो है, डू यहाँ पे क्या है, प्लूरल, क्या है, वर्ब है। और जब हम यू सब्जेक्ट, इसमें हम क्या है, मैंने सब्जेक्ट, हम इसमें मैंने यू जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे डू प्लूरल वर्ब वर्ब आया कि डोंट वेस्ट टाइम। क्योंकि इसमें क्या, हमने तुम्हें कहा कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो। प्रोहिबिशन लिख रहती है कि डोंट स्मोक हियर, क्या तुम्हें ही बताया होता है कि यहाँ पे धूम्रपान मत करो, यानी धूम्रपान निषेध है। इस तरीके से आज हमने बिल्कुल बेसिक टू एडवांस इस वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंसेस का हमने बिल्कुल जितने भी कॉन्सेप्ट है, रूल, यानी बिल्कुल बेसिक से, यानी टाइप ए से टाइप एफ तक हमने सारे आसानी से क्लियर कर लिए। सारे जो भी इनके डाउट्स थे, मतलब जो भी इनके अंदर आपको कंफ्यूजन आया, मैंने वो सब आपका कंफ्यूजन भी दूर कर दिया कि ये किस तरीके के अंदर वाक्य आते हैं, ये कौन से टाइप होते हैं, और हम इन्हें इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। जो इंपरेटिव सेंटेंस का इंस्ट्रक्शन है, मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो है सब्जेक्ट होता नहीं, यानी सीधा ही वर्ब से स्टार्ट हो रही, वर्ब से यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में तुरंत ऑब्जेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।